जय श्री कृष्णा। 7 स्टार ज्योतिष में अभिनंदन है। पति पीते, पति और पीते दो शब्द हैं, किंतु ई की मात्रा ऐसी है जो इधर उधर हो जाए तो पति पीते हो जाते हैं। मन में विचार आया और अनेक परिवार इस से दुखी हैं। अब यह शराब छुड़ाने का, मोटापा घटाने का, मोटापा लाने का, दुर्बलता दूर करने का, गरीबी दूर करने का, 5 रुपए का टोटका, 10 का टोटका, जिम जाओ, ये करो वो करो, ये दवाई पिला दो, शराब छूट जाएगी, नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दो, छूट जाएगी। तो जितने साधन मार्केट में, बाज़ार में उपलब्ध हैं, उन सभी को आप ट्राई कर लीजिए। आप उन सभी का उपयोग करके भी ऐसा पाएंगे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सर्वप्रथम एक ज्योतिषी के पास जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति जो शराब पीते हैं, कितना पीते हैं यह भी महत्वपूर्ण है। अनेक पत्नियां तो पति पर क्रोधित होती है, आप पीते हो, रोज़ पीते हो, ऐसा है वैसा है। जो मनुष्य जन्म लिया है, जिसकी कुंडली में योग है, तो वो तो पिएगा। सबका भोजन पानी, क्या पिएगा क्या नहीं पिएगा, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, कब कब खाएगा कब नहीं खाएगा, कब पिएगा कब नहीं पिएगा, सब कुछ तय है। ये आप करोड़ रुपए भी लगा दो तो कुछ नहीं होने वाला। विश्व में बहुत बड़े बड़े संगठन हैं जो शराब छुड़वाने में लगे हुए हैं, वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं। भारत में भी आ गई, पैसा कोई लगा कर गया, हो सकता है कुछ लोगों ने छोड़ दी हो। हमने अध्ययन किया, वह लोग छोड़ते ही नहीं, उन्होंने तो उसको भी बहाना बना लिया। जहाँ 2 लोग 4 लोग पीते थे, वहाँ अब वह लोग एक सैकड़ों लोगों को जानने लग गए। हमारा व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहिए और कभी भी जीवन में पीने वाले पति को, पुत्र को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मत करवाना, क्योंकि वहाँ एक तो आपसे पैसा लिया जाएगा और ऊपर से उनको ड्रग्स की आदत लगवा दी जाती है। अंदर केवल शराब वाले नहीं आते, अंदर अनेक अनेक लोग आते हैं। वो कहते हैं, अरे शराब क्यों पीते हो, देसी दारू पियो। कोई कहता है, अरे ये क्यों पीते हो, ये टैबलेट खाओ, अरे ये ड्रग्स ले लो। ड्रग्स बेचने वाले गिरोह अपने लोगों को अंदर भेज देते हैं। वह लोग काम ऐसा सेट करके आते हैं, जब भी आपका पुत्र, पुत्री, पत्नी या पति जो भी शराब पीता है वह बाहर आते हैं, तो फिर वह ड्रग्स पर आ जाते हैं। और कोई ड्रग्स पर नहीं आएगा तो देसी दारू पर आ जाएगा, और उस पर भी नहीं आएगा तो वह अपनी भड़ास ऐसी निकालेगा, वह और ज़्यादा पिएगा। वह दिन में 3 बार पिएगा, वह रात में भी बोतल ख़त्म कर देगा। हमने ऐसे ऐसे शराबी देखे हैं जो एक एक दिन में 4 बोतल पीते हैं। लोग कहते हैं यह मर जाएगा मर जाएगा, मरते भी नहीं हैं। 10-15 साल देखते देखते हो गए, चलते ऐसे हैं जैसे कोई केकड़ा जा रहा हो। अब हंसने का विषय नहीं है, किंतु चिंतन का विषय है। और तो हम केवल यह बता सकते हैं, छूटेगी नहीं छूटेगी। और यह जो हम बात कहते हैं नशा मुक्ति केंद्र मत भेजो, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि
वहाँ आप पैसे बर्बाद कर रहे हो। कुछ नहीं होने वाला, तो हमने कह दिया मोटापा बुरा नहीं, हमने कहा देर से सोते हो तो वह बुरा नहीं, हमने कह दिया कोई शराब पीता है वह भी, उसका योग देखकर हम बता सकते हैं बुरा है नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अन्यथा जितना भी पैसा हो कितना कम बचेगा, क्या नहीं होगा क्या होगा। यह शराबी है भी या नहीं, यह कितनी पीते हैं, किसके साथ पीते हैं, बहुत सारा, ये विषय ही इतना बड़ा है। किंतु नीति से और प्रेम पूर्वक सभी के समाधान प्राप्त किए जा सकते हैं। और यहाँ मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यह काम सरल नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है। किसी दिन हम ऐसा नशा मुक्ति केंद्र बनाएंगे जहाँ पर हम शराब भी देंगे और धीरे 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 उनको समझाएंगे किस प्रकार पीना है, किसके साथ पीना है, कैसे पीना है, क्या खाना है, आध्यात्म का कुछ बताएंगे। किंतु अभी जो विदेश में अमेरिका की बहुत बड़ी संस्था काम कर रही है भारत में, अब कितनी भी अच्छी बातें कर लो, ये जो पीते हैं इनके बाद में सब चीज़ समझ में आ भी जाएगी, किंतु वो पीना नहीं छोड़ते। तो ये एक चिंता का विषय ज़रूर है, किंतु कहीं ना कहीं हम कहते हैं आप प्रयास करो और ऐसा विचार बच्चों के माध्यम से, अन्य के माध्यम से ऐसा करो कि बाहर नहीं पीने, घर पर लाकर पी लो और एक टाइम पी लो, जितना कम हो सके पी लो। अन्यथा विधि के अनुसार जो कुछ भी संभव हो उनके अधिकारों को कम कर देना चाहिए। वह भी बुरा लगेगा। जय श्री कृष्ण।